जय श्री कृष्णा। राधे राधे जी। जीरो अकाउंट वाले अवधेश जी यूट्यूब चैनल पर पहली एपिसोड में बताया गया है जीरो अकाउंट के बारे में। कैसे पुण्य कमाएंगे, कैसे पाप होता है। पुण्य आप कमाते हैं तो आपके अकाउंट में बैलेंस बढ़ता है, पाप करते हैं या हो जाता है, करता तो कोई है नहीं, तो आपका बैलेंस घटता है। पुण्य कमाने का सबसे बड़ा तरीका है मदद करें, जिससे लोग खुश हों। अगर आप किसी को मदद करते हैं फिर भी वो खुश नहीं होता है, वो दुखी हो गया आपके मदद करने से, तो आप पुण्य नहीं पाप के भागी हो जाते हैं। इसलिए आप जब किसी को मदद करें तो अवश्य जो है ना उसकी सहमति ले लें, या ज़रूर जान लें कि वो खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, समझ लें। कोई भलाई या मदद करने में जितने लोग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं, लोग उस काम के फल के हिस्सेदार होते हैं। जो भी उस काम को करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार हैं। इसे बेहतर ढंग से जानने के लिए महाभारत का एक प्रसंग सुनाता हूँ, जिसमें भीष्म पितामह का जिक्र करूँगा मैं। भीष्म पितामह को आप सब जानते हैं, यह महाभारत के प्रमुख किरदारों में से एक हैं। इनसे ज़्यादा वीर योद्धा कोई नहीं था महाभारत में, फिर भी इनके पूरे शरीर को अर्जुन के सैकड़ों बाणों द्वारा भेदा गया। सारे बाण उनके शरीर को छेद कर आर पार हो गए। उसी अवस्था में बाणों की सैया पर भीष्म पितामह को कई दिन रात कुरुक्षेत्र में गुजारने पड़े। पहले तो युद्ध सूर्योदय के बाद शंखनाद से शुरू होता था और सूर्यास्त के समय शंखनाद से बंद हो जाता था। जब भी भीष्म पितामह बाणों से छलनी होकर कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े थे तो श्री कृष्ण ने उनसे मिलने पहुँचे। कृष्ण को देखकर भीष्म पितामह कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, तुम तो भगवान हो ना? श्री कृष्ण बोलते हैं, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूँ। फिर भीष्म पितामह बोले, अब तो झूठ मत बोलो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, पूछिए पितामह, सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। भीष्म पितामह बोले कि मैंने कौन सा कर्म किया जिसके कारण मुझे आज बाणों के सैया पर मृत्यु का इंतजार करना पड़ रहा है। युद्ध मैदान में अकेले सुनसान रातों में मैंने तो पिछले 99 सालों का वर्णन देखा है, जिसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है जिससे मेरे पास ऐसा समय आया है। श्री कृष्ण बोले, पितामह, 1 वर्ष और पीछे जाइए। जब आप एक प्रतापी राजा थे और राज्य में भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो आपके रथ के रास्ते में एक सांप आ गया था, जिसे आपके अंगरक्षकों ने डंडे से उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। सांप गड्ढे में बबूल के कांटे पे जाकर गिरा। सांप उस कटीली झाड़ी से जितना निकलने का प्रयास किया उतना ही उसमें उलझता रहा। अंततः कई दिनों बाद उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब वह सांप सुनसान अकेले में बिना खाए पिए कई रातों तक तड़प तड़प के मरा था। वो जीरो अकाउंट में आपका निगेटिव टर्म लेकर के आया। उस निगेटिव टर्म को, उस माइनस अकाउंट को पूरा करने के लिए का अभी समय आ गया है, पूरा करने का अभी समय आ गया है। और आज आप उस जीरो अकाउंट बैलेंस में जीरो अकाउंट कर लेंगे और यहाँ से आपका प्रस्थान हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। तो यहाँ पे जीरो अकाउंट में इसका वर्णन करने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि आप कुछ भी करते हैं, अच्छे काम करो, बुरे काम करो। काम करने के कई तरीके हैं। मन से सोचते हैं वो भी एक कर्म हो जाता है। आप किसी को करके काम देते हैं हाथों से, वो भी कर्म है। या अगर आपने किसी के प्रति कुछ विचार रखा या मुँह से वर्णन कर दिया, मन से, कर्म से, वचन से, तो ये सब काम करने के ही तरीके हैं। इन तरीक़ों से काम होता है। तो ऐसा नहीं कि आपने कुछ
क्या नहीं मन में किसी के लिए गंदी बातें सोच ली तो आप पुण्य के भागी हो गए? नहीं। आप जब अगर किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो भी आप पाप के भागी बनते हैं। किसी की आप बुराई करते हैं पीठ पीछे तो भी आप पाप के भागी बनते हैं। आप जाने अनजाने में तो ऐसे हजारों पाप रोज करते हैं। तो इसीलिए हम पुण्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कम से कम पुण्य कमाए, अनजाने में जो पाप होती है वो अकाउंट हमारा ख़त्म होता रहे, जीरो अकाउंट में पूरा होता रहे। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, ये प्रसंग अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिससे वो अपने ज़िंदगी में जीरो अकाउंट बैलेंस के तरफ अग्रसर होकर इस ज़िंदगी में अच्छे से रहें, सुखीपूर्वक रहें।